वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध का 14 खरब 77 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया है। सिंध के बजट में तरक्याती अखराजात में 41.3% का इजाफा कर दिया गया। सूबाई ADP के लिए 222.500 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल में जिलाई ADP में 100% इजाफा कर दिया गया। जिला ADP के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कम लागत की हाउसिंग के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जारी रहा, जबकि काला बजट नामंजूर के नारे ऐवान में गूंज उठे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों के तरक्याती बजट के लिए 25.500 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। मकामी काउंसिल्स के फंड्स के लिए 82 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के लिए मुख्तस शुदा रकम को 15% इजाफे के साथ 7.64 अरब रुपए कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बयान दे दिया। कहते हैं सड़कों तक रसाई का काम जोरों शोर से जारी है। उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में फाइनल क्लूज हासिल कर लिए जाएंगे। इस मंसूबे से न सिर्फ कराची में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि आमद और रफ्त का एक महफूज जरिया फराहम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी। मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट से कराची के गिरदो नवा में तेज रफ्तार तरक्की के दौर का आगाज होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में माड़ीपुर एक्सप्रेस वे और ICI इंटरचेंज की तामीर शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुजव्वज़ा एक्सप्रेस वे को लियारी एक्सप्रेस वे से मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत 1 किलोमीटर 2 लैन वे इंटरचेंज ICI ब्रिज पर तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे से दफ्तरी और कारोबारी औकात में जिना ब्रिज पर ट्रैफिक के दबाव में कमी वाक़ई होगी। उम्मीद है कि मंसूबे का ये हिस्सा 1 साल में मुकम्मल होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के लिए 50 MGD का म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग मंसूबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये मंसूबा पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद मंसूबा होगा। प्रोजेक्ट की कीमत का तखमीना 35 बिलियन है। मंसूबे की जिम्मेदारी इस कंपनी को सौंपी जाएगी। सेवरेज के पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाएगी। इसकी जिम्मेदारियों में यह जिम्मेदारी भी शामिल होगी कि साइट के इलाके में कायम सनतों में पानी की फराहमी यकीनी बनाए। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि बजट सिंध के लोगों की ख्वाहिशात का मजहर है। हम अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारा सेहत की फराहमी का निज़ाम मजबूत हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है और बदलते वक्त के साथ तकाज़ों के मुताबिक तालीम को ढाला जा रहा है। सड़कों, नहरों और आबी गुजरगाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी हमारे अज़म का सबूत है। पिछले साल जो हमने सिंध आवाम से वादे किए थे वो हमने पूरे किए। 'और साथ ही साथ आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान ने सिंध के बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया है। आपको बताएं कि तर्जुमान MKM के मुताबिक इस साल का बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि बजट हुक्मरान दोस्त और सिंध दुश्मन है। सिंध को हुक्मरानों से खतरा है। ये सिंध के लोगों से झूठ बोलते हैं। बजट का 70% हिस्सा गैर तरक्याती है। गैर तरक्याती बजट में वज़रा की तनख्वाह और मरात शामिल हैं। ये बड़े बड़े मिलकर मीठा मीठा हप हप करेंगे। हम किसी का हक नहीं मारेंगे, लेकिन अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। 300 अरब रुपए ज्यादा का इस बार बजट है। 300 अरब रुपए हुकूमत को इस बार ज्यादा मुतवक्को हैं और विफाक को मुराद अली शाह साहब कल कह रहे थे कि उन्हें 778 अरब रुपए देने चाहिए। इस बजट में लिखा है कि विफाक ने पिछले साल आपको 717 अरब रुपए दे दिए। आखिरी महीने में जो 30 जून को जो ट्रांजैक्शन होती है, मैं दावे से कहता हूं कि इस बार 717 से ज्यादा विफाक से पैसे आएंगे।
सिंध के लोगों के आगे झूठ बोलते हैं, कभी विफाक को दिखा देते हैं कि जी वो सिंध पे कब्जा कर रहे हैं, कभी एमकेएम को दिखा देते हैं जनाब वो सिंध पे कब्जा कर रहे हैं। सिंध पे असल में कब्जा इन वुज़रा का है जो अमीर से अमीर तरीन और सिंधी गरीब से गरीब तरीन होता चला जा रहा है। असल कब्जा तो इनका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट दिया है। कराची के लिए 100 अरब से ज़ायद के मंसूबे रखे गए। आपको बताएं कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और बसों के लिए बजट में तजवीज़ रखी गई हैं। ADP और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। बजट की मंजूरी दी और अब से कुछ देर में इंशाअल्लाह उस बजट को सिंध असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। कायदे ऐवान मुराद। और अब कुछ बात करेंगे एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन के हवाले से, जिनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह को अदालती रिमार्क्स के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। इनकी हुकूमत जितनी तवील होती जा रही है सिंध बद से बदतर होता चला जा रहा है। बजट में सिर्फ एदाद तब्दील किए गए हैं। 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने ना एक बूंद पानी का इजाफा किया और ना ही शहर में कोई नई बस आई। ये को इल्ज़ाम देते रहते हैं, वफाक पे इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। इनकी अपनी जो प्रोविंशियल जो रेसीट्स हैं वो इन्होंने 313 अरब रुपए रखे थे। 313 अरब रुपए और 39 करोड़ इन्होंने जमा किए 242। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने यानी 42, 58 और 13 71 अरब रुपए तो इन्होंने कम रेवेन्यू जमा की है। वफाक ने जो इनके शॉर्टफॉल जो उनको हुआ और उसके साथ साथ आप जब डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, जिसके लिए हम कहते हैं आपसे कि आवाम की हालत कैसे बदलेगी, ये अपना दिया गया बजट, अपनी दी गई एलोकेशन ये पूरे साल में पूरा नहीं करते। इनका जो तरक्याती बजट था वो था 232 अरब रुपए 94 करोड़ 232 अरब 94 करोड़। इन्होंने खर्च किए 160 अरब रुपए 31 करोड़, यानी इन्होंने 40 और 32 72 अरब तकरीबन 73 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे राजी पर मुबैना कब्जे से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने रेलवे राजी पर तजावुजात गिराने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अगर 100 साल तक भी कब्जा रहे तो कब्जा कानूनी नहीं होता। अगर आपका नुकसान हुआ तो रेलवे के खिलाफ अलग केस दाखिल करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का अलाउद्दीन पार्क से शॉपिंग एरिया और पवेलियन एंड क्लब गिराने का तफसीली फैसला जारी। अलाउद्दीन पार्क में पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग एरिया गैर कानूनी है। अलाउद्दीन पार्क को असल शक्ल में बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालती हुक्म पर अलाउद्दीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आपको बताएं कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दुकानदारों में झड़पें जारी रहीं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट KMC के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की निगरानी में अलाउद्दीन पार्क शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब मस्मार करने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया तो दुकानदार और मेंबर्स पवेलियन क्लब सामने आ गए। अलाउद्दीन शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब के मेंबर नुमाइंदों का कहना था शॉपिंग सेंटर मस्मार करने से हजारों लोग बेरोजगार होंगे। पूरे कराची में ऐसा क्लब नहीं है, बिल्कुल सेंटर पे बहुत अच्छा क्लब बनाया हुआ है, फैमिलीज़ के लिए है। और हम खुद यहाँ प्रोटेस्ट करने आए, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए आए हैं कि इसको थोड़ा सा कंसीडर कर दिया जाए, क्योंकि जब इतना अच्छा एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं
फिर इसको क्यों बंद किया जा रहा है? या तो फिर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी जगहें प्रोवाइड करें। नहीं है हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस तरह से पवेलियन क्लब यहाँ पे बना हुआ है। लोग 14-15 साल से लाइफ टाइम मेंबर हैं यहाँ पर और इसके सराउंडिंग में ना कोई पार्क है ना कुछ है। जिन पार्कों पे कब्जे हुए हैं, जहाँ पे प्लाजे बने हुए, सबसे पहले तो इसको कंसीडर करें। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि इस पे प्लीज़ इस पे रिव्यू करें, रहम करें। अल्लाह के वास्ते हम गरीब मजदूर पे रहम करें। वैसे ही कोरोना ने बेरोजगारी इस कदर की फैला दी है, उनके इस फैसले से हजारों बेरोजगारी फैल जाएगी। एहतजाज ने शिद्दत अख्तियार की तो पुलिस ने मुजाहिरीन को धकेलने के लिए लाठी चार्ज किया। चंद मुजाहिरीन जख्मी हुए। मुजाहिरीन के पुलिस के सामने डट जाने पर पुलिस की मजीद नफरी और गिरफ्तारी के लिए गाड़ियां तलब की गयी और गिरफ्तारियों के लिए पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी हुई। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंतशिर होने वाला मुजाहिरीन पर पुलिस ने शेलिंग की तो जवाब में मुजाहिरीन ने पथराव किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अलादीन शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब के फ्रंट को हैवी मशीनरी से मस्मार किया गया। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी का कहना था यह ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, हम सुबह से कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। हमारे जो है वो स्टाफ को पथराव भी किया गया और हमारे जो मशीनरी थी उस पर शीशे भी तोड़े गए, लेकिन हमने जो है बर्दाश्त किया। और ज़िले इंतज़ामिया से ही मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि हम उनके साथ रास्ते में हैं और हम ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये मान जाएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हम ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने पथराव शुरू किया तो फिर मज़ामत पर जब हमें सामना हुआ तो हम पुलिस ने एक्शन लिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है। और ये वो लोग हैं जिसमें से तकरीबन 250 से 300 इनके मुलाजिम हैं। ऑपरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर्स व अमले, पुलिस, सिटी वार्डन के अहलकारों ने भी हिस्सा लिया। कैमरामैन जुनैद असलम और तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची ने चश्मपोशी इख्तियार कर ली है। आपको बताएं कि कश्मीर रोड, किडनी हिल पार्क, नस्ला टावर और जमशेद रोड पर ऑपरेशन का आगाज ना हो सका। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का अमला अलादीन पार्क से मुत्तसिल एराजी पर कार्रवाई में मसरूफ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। सख्त तरीन अहकामात हैं कि शहर कराची को हर किस्म की तजावुज़ात से पाक किया जाए। हमने शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर देखा बल्दिया उस्मा कराची के सियासी तजावुज़ात सेल की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनको मिसमार करने का हुक्म दिया गया था। तो आज सुबह हमने देखा बल्दिया उस्मा कराची की जो कि सियासी तजावुज़ात सेल है उनकी जानिब से अलादीन पार्क से मुत्तसिल जो कि पवेलियन एंड क्लब था और शॉपिंग सेंटर था उसका भी मिसमार करने का आगाज़ किया जा चुका है। लेकिन शहर कराची के चंद मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर मुतालिका महकमे अपनी कार्रवाइयों से गुरेजा में दिखाई देते हैं। वो मकामात कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो शाहराह फैसल के मेन शाहराह पर नस्ला टावर यकीनी तौर पर एक कसीर मंजिला टावर है, 10 मंजिला से ज़ायद जो है ये टावर है, लेकिन अब तक के इसको गिराने की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। जबकि जो कि आला अदलिया है उसके वाज़ेह तौर पर यह अहकामात है कि नस्ला टावर को फौरी तौर पर गिराया जाए, चूँकि ये टावर नाले की ज़मीन पर बनाया गया है। ये टावर मैं बताऊं तो यकीनी तौर पर कसीरुल मंजिला ये टावर है, 4 से 5 मंजिला तो सिर्फ हमने देखा यहाँ पर इसकी पार्किंग है। उसके बाद ये जो है एक रिहायशी टावर है, इसके अंदर तमाम टावर के अंदर फैमिलीज आबाद है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आबाद है। यकीनी तौर पर गैर कानूनी तौर पर यह तामीर है। अदलिया की जानिब से जो कि रिमार्क्स दिए गए हैं वो यही दिए गए हैं कि ये टावर जो है जो कि नाले की ज़मीन है उस पर बनाया गया है, तो इसको फौरी तौर पर गिराया जाए। लेकिन ताहाल हमने देखा जो कि इंतज़ामिया है, मुतालिका महकमे हैं, उनकी जानिब से अब तक की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। मेरा कहना है रशीद अल्लाह, अगर आपको इस वक्त टावर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप देख सकते हैं ये मेन शाहराह फैसल की नर्सरी के बिल्कुल जिसको कहते हैं मोड़, वहाँ पर यह टावर तामीर किया गया है। एक रोड जो है इसका गवर्नर हाउस से एयरपोर्ट की जानिब बढ़ता है और जिस रुख पर ये टावर बना हुआ है ये रोड गवर्नर हाउस से तारिक रोड की जानिब बढ़ता है। कसीरुल मंजिला ये टावर है, 4 से 5 मंजिलों पर सिर्फ इस पर जो है पार्किंग रखी गई है। उसके बाद जो है यकीनी तौर पर ये एक रिहायशी टावर है, तमाम फ्लैट्स के अंदर, तमाम पोर्शंस के अंदर हमने देखा फैमिलीज आबाद है, सैकड़ों ख़ानदान आबाद है। लेकिन आला अदलिया के वाज़ेह तौर पर ये अहकामात है इसके लिए कि ये नाले की ज़मीन पर बनाया गया है, इसको फौरी तौर पर गिराया जाए। ताहम
जो कि मुतालिका महकमे हैं वो अब तक की अपनी कार्रवाई से हमें गुरेजा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं कराची के मुख्तलिफ मकामात की बात करूँ तो सिर्फ एक नसरा टावर नहीं बल्कि किडनी हिल पार्क हमने देखा, जो कि यकीनी तौर पर हालिया दिनों में हमने देखा कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर बेंगलोर सामिर थे, उनका भी मिसमार किया गया। लेकिन किडनी हिल पार्क के अंदर भी हमने देखा कुछ मकामात ऐसे हैं जिनको मिसमार नहीं किया जा सका है, जिसके अंदर मस्जिद शामिल है, जो कि यकीनी तौर पर आला अदलिया का अहकामात है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है, कब्ज़ा करके उसको शहीद किया जाए। उसी के साथ साथ वहाँ पर एक मज़ार भी जो है बना हुआ है। ये दो मज़ार और मस्जिद, इन दोनों को भी जो है शहीद करने को कहा गया है, लेकिन जो कि मुतालिका महकमे है वो अब तक की अपनी कार्रवाई को अमल में नहीं ला सके हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं कुछ मुख्तलिफ मकामात की और बात करूँ तो कश्मीर रोड है, जहाँ पर हमने देखा कि पूरे रोड पर तजावुज़ात की बरबार है। आला अदलिया के वाज़ेह तौर पर ये अहकामात हमने गुज़श्ता रोज़ देखे कि वहाँ पर जो कि KDA क्लब है, उसी के साथ साथ स्विमिंग पूल है, स्क्वाच है, उन तमाम को भारी मशीनरी की मदद से जो है मिसमार किया जाए, पुलिस को तलब किया जाए, रेंजर्स को तलब किया जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। लेकिन शहर कराची के ये 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मुतालिका महकमे हमें बेबस दिखाई देते हैं और अब तक अपनी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला सके हैं। तो यकीनी तौर पर आला अदलिया के वाज़ेह तौर पर इनके लिए अहकामात है कि इनको गिराया जाए, लेकिन मुतालिका महकमे जो है कार्रवाइयाँ अपनी अमल में नहीं ला सके हैं। अब देखना यह है कि आला अदलिया के अहकामात पर कितना अमल दरामद ये मुतालिका महकमे करते हैं। अब तक के आला अदलिया की जानिब से जो कि अहकामात जारी किए गए हैं उन सब की हम देख रहे हैं कि खुली नफ़ी हो रही है, चूँकि नस्ला टावर अपनी जगह कायम व दायम है। उसी के साथ साथ किडनी हिल पार्क के अंदर मस्जिद और मज़ार अपनी जगह कायम है। उसी के साथ साथ अगर बात करूं तो कश्मीर रोड है, वहाँ पर KDA क्लब है, स्क्वाच सेंटर है, उसी के साथ साथ स्विमिंग पूल है और दीगर मकामात है, वो सब अपनी जगह जू के तो कायम है। तो यकीनी तौर पर आला अदलिया के अब तक के अहकामात की नफ़ी है। अब देखना यह है कि कब तक के मुतालिका महकमे अपनी इन कार्रवाइयों को अमल में लाते हैं और कब इनका शहर कराची से सफाया किया जाता है। जी, इसाक हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालती हुक्म पर फेडरल एरिया में KMC महकमा इंसदाद तजावुजात की कार्रवाई के दौरान 4 एकड़ से जायद के रकबे पर कायम 4 दीवारी मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान निजी कंपनी के जेर इस्तेमाल कमरों को भी गिरा दिया गया है। अदालती हुक्म पर फेडरल एरिया में KMC महकमा इंसदाद तजावुजात की कार्रवाई के दौरान 4 एकड़ से जायद के रकबे पर कायम 4 दीवारी मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान निजी कंपनी के जेर इस्तेमाल कमरों को भी गिरा दिया गया है। अदालती हुक्म पर मुख्तलिफ इलाकों में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से वाज़े तौर पर तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अदालती हुक्म पर फेडरल एरिया में KMC महकमा इंसदाद तजावुजात ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 4 एकड़ से जायद के रकबे पर कायम 4 दीवारी मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान निजी कंपनी के जेर इस्तेमाल कमरों को भी गिरा दिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची में बरसाती नालों की बहाली का मिशन गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर बैक वक्त 3 मकामात पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने कार्रवाई की। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद तजावुजात को मिसमार कर दिया गया, जबकि गुज्जर और औरंगी नाले पर कायम पुख्ता तजावुजात मिसमार करने का सिलसिला जारी है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात पर भी बल्दिया उस्मा कराची की चशमपोशी, कश्मीर रोड, किडनी हिल पार्क, नस्ला टावर और जमशेद रोड पर ऑपरेशन का आगाज न हो सका। KMC एंटी इंक्रोचमेंट का अमला अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल इराजी पर कार्रवाई में मसरूफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का
अलादीन पार्क से शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब गिराने का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे कि ये अहकामात जो कि अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग मॉल के लिए आए थे, ये कल आए हैं। नस्ला टावर गिराने का वाज़ेह तौर पर हुक्म जो है वो पहले आ चुका था, लेकिन पहले कार्रवाई यहाँ की जा रही है, क्या वजूहात हैं? देखें, आपने जिस तरह कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेस्ले जो है वो ऑर्डर जो है वो रेवेन्यू की जमीन है और वो पीसी सोसाइटी पर की जमीन पर बनी हुई है। उसका जिसका लैंड कंट्रोल है उसके लिए उसको ऑर्डर के अलादीन पार्क जो है वो कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन की लैंड कंट्रोल है, इसलिए इस पे आज हमने कार्रवाई की और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि परसों यानी कि अब आज रिपोर्ट जमा करानी है। आपने एक दिन का उन्होंने टाइम दिया था, इस वजह से ये एक्शन लिया और जो हमने कार्रवाई की है ये 2018 के CP 9 के तहत चीफ जस्टिस साहब के एक ऑर्डर है 2018 में कि किसी भी पार्क, किसी भी नालों पे, किसी भी फुटपाथ के ऊपर, किसी भी ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती। तो ये अलादीन पार्क है वो 52 एकड़ का कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन का पार्क था, जिसपे तकरीबन 400 दुकानें बना के, प्लाजा बना के इस पे कारोबार हो रहा था। इसी तरह पवेलियन जो क्लब है उसके अंदर जो है वो भी एक कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर जारी किए। इस पे हमारी कार्रवाई बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक पार्क का प्लाट था, तकरीबन 4 एकड़ का करीब वो पार्क का प्लाट था जो कि ST 14 कहलाता था ब्लॉक 15 में। उसको भी आज हमने जो है मस्मार किया। उसमें बने हुए 8 गोदाम, 6 दुकानें और तकरीबन उसमें जो है 12 से 16 खोलियां घर नुमा बने हुए थे, वो भी मस्मार करके जो है वो वागुजार करवाया है। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो कंप्लाइंस कर रहा है। जो लैंड कंट्रोल कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन का है उस पे कराची कॉर्पोरेशन ही कार्रवाई करेगा और अगर जो लैंड कंट्रोल किसी और का है तो जाहिर बात है वो ऑर्डर की लैंड कंट्रोल अथॉरिटी को दी गई है। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि कश्मीर रोड के हवाले से कल चीफ जस्टिस के अहकामात थे कि मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको वागुजार कराया जाए। नस्ला टावर के हवाले से पहले अहकामात जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। जमशेद रोड पर ऑपरेशन का आगाज भी अब तक नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन कब तक शुरू हो जाएंगे सर? देखिए, आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची लेकिन साहब ने भी वहाँ पर डेब्रीज के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने स्पोर्ट्स KDA का जो क्लब था उसके बारे में आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने और मैंने और तमाम ऑफिसर्स ने वहां पर जो है बाकायदा विजिट किया और वहां पर जो है काम भी शुरू करा दिया। और आप ये देखेंगे कि वहां पर जो डेब्रीज वो उठना शुरू हो गई है। जो चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर था कि वहां की डेब्रीज अभी तक नहीं उठी है, तो वो डेब्रीज भी उठना शुरू हो गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस साहब ने जो भी कराची मेट्रोपोल ऑर्डर दिए थे वो तमाम जगहों पे जो है वो काम शुरू हो गया है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आज ही हम जो है ना इसकी कंप्लाइंस भी जमा करा। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि कल आपने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जमा करानी है, कुछ बताना पसंद करेंगे कि रिपोर्ट में क्या अहम हकाइक बताए जाएंगे और रिपोर्ट में जमीनें वागुजार कराने के हवाले से या इस ऑपरेशन के हवाले से क्या तफसीलात और डिटेल्स लिखी जाएंगी? लेकिन उसके ऊपर जो है जो एक तो अर्जेंट जो ऑर्डर थे वो जो अलादीन पार्क वो पवेलियन क्लब के हवाले से था, उसकी रिपोर्ट हमारी जमा होगी। उसके साथ ही वो जो ST 14 का जो पार्क था 4 एकड़ का उसकी रिपोर्ट हम जमा करवा रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने जिक्र किया कि वो डेब्रीज का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से और KDA के हवाले से उसकी डेब्रीज भी उठा रहे हैं वो भी। और राशिद मेनास रोड पे उठा और का भी ऑर्डर था कि वहां पर जो हमने पुलिस स्टेशन जो मस्मार किया था वो और वहां पर जो है एक पेट्रोल पंप मस्मार किया उसकी डेब्रीज भी उठाने के ऑर्डर्स थे, वो भी हमने जो है वहां से डेब्रीज जो है वो क्लियर कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से किडनी हिल के ऊपर भी कुछ तजावुजात के ऑर्डर्स किए थे वो भी हमने क्लियर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑर्डर्स थे वो हमने क्लियर कर दिए और वो उसकी रिपोर्ट हम इंशाल्लाह ताला आज जमा करा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KMC बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती में बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब बरसाती नाला उबल पड़ा। शादमान टाउन और मलहका आबादी के मकीन परेशान। कब्रिस्तान आने वालों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी तारिक मुगल की जेर सदारत रिहायशी इलाकों और बरसाती नालों की सफाई से मुतालिक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मानसून बारिशों से कबल सुप्रीम जिले को कचरे से पाक करने की हिदायत कर दी गई है। अवाम को बल्दियाती वसाइल की बेहतर अंदाज में फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। गरबी में बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला गरबी सलीमुल्लाह ओडो और म्यूनिसिपल कमिश्नर तारिक मुगल ने हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह ओडो की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी तारिक मुगल ने अफसरान का इजलास तलब किया और नालों की सफाई और दीगर तरक्याती उमूर से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर तारिक मुगल ने जिले को कचरे से पाक करने और बरसाती नालों की सफाई बारिश से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर तारिक मुगल का कहना था कि अवाम को बल्दियाती वसाइल की बेहतर अंदाज में फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अफसरान मुख्तलिफ इलाकों की सफाई सुथराई के कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फराहम करें। जिस इलाके से शिकायत आएंगी उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्ल्ड बैंक और KMC के तरफ से जो काम चल रहे हैं डीसिल्टिंग के, वो तो हमारे प्रॉपर नमूने से काम कर रहे हैं और हमारी टीम भी उनके साथ काम कर रही है। और उनके अलावा जो है वो डी वाटरिंग पंप्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो तकरीबन 22 के करीब हैं डी वाटरिंग पंप जो हम मुख्तलिफ जगहों में लगाएंगे। और उनके अलावा जो है वो हमारी एक टीम मांगी थी PDA ने उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए। उनसे हमने रिक्वेजिशन दी थी कि हमें जो है बड़े 6 डी वाटरिंग पंप जो चाहिए, और वो 6 बंदे भी हमने उनको भेजे थे। वो उनको ट्रेनिंग कराएंगे और वो डी वाटरिंग पंप 4x4 के डीजल पंप जो है वो देंगे, जहाँ पे अगर जो चोकिंग पॉइंट्स हैं या जहाँ पे पानी खड़ा होता है तो वहाँ पे लगा के और वो हम क्लियर करवाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी डेब्रीज वगैरह है या कोई उनको जो है उन सफाई सुथराई वालों को हमने प्लांटेशन पे भी लगा दिया है, तो वो प्लांटेशन भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो डेब्रीज वगैरह मौजूद होती है वो भी हमारी गाड़ियाँ वहाँ से हटा के और वो क्लियर करवा देती हैं। इस मौके पर मुताल्लिक अफसरान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी को यकीन दहानी कराई कि मानसून बारिशों से कबल जिले के बरसाती नालों की सफाई सुथराई मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।